कठोपनिषद का पूरा हम लोग देख लें, जो 2 अध्याय है और 3-3 वल्ली है, यानी 6 वल्ली है 2 अध्याय मिला करके। तो प्रथम अध्याय में जो 3 वल्ली है, किस वल्ली में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार उसको देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा हमें पढ़ने में। प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली में हम लोगों ने पढ़ा कि महर्षि उद्दालक हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं। तो नचिकेता सवाल उठाते हैं कि हमें ही किसी को दान दे रहे तो पिता को दोष नहीं लगेगा। पिता गुस्से में कहते हैं कि तुमको मृत्यु के पास भेजता हूँ। मैंने वो वीडियो आपको भेजा है ग्रुप में अभी, जो हमने सुंदर कहानी के जरिए, रूपक के जरिए बनाया हुआ है। आप उसको सुनेंगे, आनंद आएगा, कई चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी जब उस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो। फिर नचिकेता यमलोक जाते हैं, 3 दिन वहां रुकते हैं। 3 दिन रुकने का मतलब भूखे प्यासे बैठे रहते हैं यमराज के दरबार पे, यमराज है नहीं। फिर यमराज 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तीसरे वरदान पर आकर के बात अटकती है। यमराज उनको प्रलोभन देते हैं अलग अलग कि आत्म तत्व मत मांगो, उसके बराबर कोई और वरदान मांग लो। द्वितीय वल्ली में फिर जब देखते हैं कि नहीं योग्य है नचिकेता, तो यमराज खुश हो जाते हैं और यहाँ तक उन कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे जैसे ही ब्रह्म विद्या को जानने वाले योग्य शिष्य मेरे पास आए, क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या का ज्ञानी हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या प्राप्त की हुई है अग्नि विद्या के द्वारा अनासक्त होकर के। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जा रहा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रेय और श्रेय मार्ग की चर्चा है। कहाँ पर है? प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली में इसकी चर्चा है। फिर तत्व ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है ये बता रहे हैं। परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है। अक्षर ब्रह्म यानी कि ओम शब्द का निरूपण कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म के रूप में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मंत्र हैं जो भगवत गीता में भी 2 श्लोक के रूप में है। एक है ना जायते मृते वा वाला, एक ये मंत्र है। दूसरा है नायः हन्ति ना हन्यते वाला। ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट है। ये द्वितीय वल्ली में है प्रथम अध्याय के, जो भगवत गीता के श्लोक से मिलता जुलता है। और एक बहुत बढ़िया ये वाला भी मंत्र है जो एग्जाम में पूछा जाता है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो वाला, जो मुंडक उपनिषद में भी है। हो सकता है ये दे करके पूछ दे किस किस उपनिषद में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। परमात्मा की महिमा जो समझ लेता है पुरुष, उसकी स्थिति कैसे होती है, वो किस तरह से जो है उसके पहचान होती है, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर छोटा सा ये भी बताया हुआ है परमात्मा किसको मिलते हैं, वो आत्मा में रहने के बावजूद किसी को दूसरे को क्यों नहीं मिलते हैं, जो गलत कार्य करने वाले होते हैं। द्वितीय वल्ली प्रथम अध्याय में ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। और तृतीय वल्ली में जीवात्मा परमात्मा का संबंध बताया जा रहा है। तो दोनों हृदय गुफा में ही निवास करते हैं। और उसके बाद बहुत सुंदर वर्णन है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है, पूछा जाता है। शरीर रूपी रथ का वर्णन किया गया है। किसको सारथी बताया गया है, किसको रथ बताया गया है, किसको लगाम, किसको घोड़ा बताया गया है, इंद्रियों को क्या बताया गया, वो सुंदर वर्णन है। हम लोग इसको देखेंगे, अभी देखा नहीं है। फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन से साधन है, उसका महत्व बताया हुआ है। फिर इसमें और डिटेल से बता रहे हैं कौन परमात्मा को पा सकता है, कौन नहीं पा सकता है। 7वें और 8वें मंत्र में है, किसमें? प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली में। फिर यहाँ सुंदर व्याख्या है, श्रेष्ठता का क्रम बताया जा रहा है। इंद्रिय से बलवान विषय है से लेकर के परमात्मा तक बताया जा रहा है। और एक बहुत ही मशहूर मंत्र है इसमें, जो स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत वाला, जो आपको पहले अध्याय के तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र है, वो यहाँ पर है पहले अध्याय में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। फिर दूसरे अध्याय में जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं। दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली है। प्रथम वल्ली में कहा गया इंद्रियों के बाहर की ओर जो उन्मुख होने, मतलब इंद्रियां जिनकी बाहर उन्मुख होती हैं वो भोग विलास में ही डूबा रहता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। और जो धीर पुरुष होते हैं वो इंद्रियों को अंतर्मुखी करके आत्मा के दर्शन करते हैं। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, जिनमें कहा गया जल से भी पहले हिरण्यगर्भ प्रकट हुए हैं, ये चर्चा भी है द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में। फिर द्वितीय वल्ली यानी द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में 11 द्वार वाला बताया गया। ये शरीर को कहा गया नगरी है और इसके 11 दरवाजे हैं। हृदय महल है
और परमेश्वर उसका राजा है, वहीं विराजमान करता है। फिर परमेश्वर के अलग अलग नामों से तुलना की गई, जैसे भगवत गीता में की गई। फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, किसकी गति कैसी होती है, इसकी चर्चा है। नचिकेता फिर विचार करते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या परब्रह्म प्रकट होते भी हैं? तो यमराज बताते हैं कि परब्रह्म कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं, ये द्वितीय वल्ली में बताया गया, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है, जो उल्टे वृक्ष की बात होती है, जो भगवत गीता में भी है, वो यहाँ भी है अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा। फिर एक इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत कि योग क्या है, इसकी चर्चा भी तृतीय वल्ली में, द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में है। योग क्या है, ताम योग मिति मन्यते वाला स्थिरम इंद्रियम धारणा वाला जो मंत्र है वो यहाँ पर है आपको तृतीय वल्ली में, द्वितीय अध्याय के। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हृदय से 101 नाड़ियों की उत्पत्ति होती है, ये चर्चा भी आपको द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो आपको एक स्ट्रक्चर पता रहे तो आसान होता और पढ़ने में। अब हम लोग देखते हैं कल कहाँ तक पढ़ लिया हुआ था, उससे आगे हमें बढ़ना है। लोगों ने देखा था प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में हम लोग थे, जिसमें परमात्मा को पहचानने वाले साधक के बारे में कहा गया कि वो धीर पुरुष होता है, शोक नहीं करता। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर परमात्मा कैसे मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन वाला, बहु यही मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, मुंडक उपनिषद में भी ये वाला मंत्र है। कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, उसकी चर्चा है। जिसका आचरण बुरा है, अशांत है, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। जानने वाला कौन है उसको, जब जो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जब वो भी उनके मृत्यु बन जाते हैं, उनकी चटनी बन जाते हैं उनके लिए, तो भला कोई उनको कैसे जान सकता है? ऐसे ही सिर्फ कि हर कोई जो भी प्राप्त है वो सब जान ले, ऐसा नहीं है, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में पूछा गया, कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता? हम लोगों ने ये मंत्र पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कल देखा भी था। प्रवचन से, ईश्वर कृपा से, चर्चा के द्वारा, शास्त्र अध्ययन से, यज्ञ से। तो इसका सही उत्तर था ए, सी और डी। प्रवचन से नहीं जाना जा सकता, चर्चा के द्वारा नहीं जाना जा सकता, शास्त्र अध्ययन से भी नहीं जाना जा सकता है। मंत्र में ये बात, माफी चाहूंगा, मंत्र में ये बात कही गई है। अब हम लोग प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में पहुंच रहे हैं, जहां जीवात्मा परमात्मा के बीच में कैसा संबंध है वो बता रहे हैं, तो ताकि हमें आसानी हो समझने में। इसी शरीर में कहा गया जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, और दोनों का संबंध छाया तपो है, यानी छाया और धूप की तरह दोनों का संबंध है, छाया और धूप की तरह। जहां छाया तपो शब्द का इस्तेमाल आया हुआ है, छाया तपो कहा गया। जीव को मोक्ष मिल जाए इसलिए परमात्मा हर शरीर में जीव के साथ मौजूद है, यानी हमें साधन करने भर की जरूरत है, यानी क्षमता सबके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यही बात यमराज जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष है वो भी यही बात कहते हैं। जो अग्नि विद्या को जानने वाले हैं, चयन करने वाले हैं, विद्वान हैं लेकिन अनासक्त हैं, वो भी यही बात कहते हैं। जो पंच अग्नि संपन्न गृहस्थ पुरुष हैं, जो पूरी तरह से अनासक्त हैं, वो भी यही बात कहते हैं। और फिर कहा गया ब्रह्म से प्रार्थना करने के बाद यमराज कहते हैं, प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली तीसरा और चौथा मंत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रथ से तुलना की जा रही है। जो हमने कहा था कि प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में है, पहले ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं, फिर जो है निरूपण करते हैं इस शरीर का, उस शरीर में मौजूद जो देवता हैं उनके नामकरण कर रहे हैं। शरीर रथमेव कहा गया, शरीर रथ है। बुद्धिम तो सारथी कहा गया, बुद्धि को तुम सारथी जानो। मन प्रगहम है, मन को प्रगहम कहा गया, मतलब लगाम है, प्रगहम मतलब लगान। इंद्रियानी को कहा गया, इंद्रिय जितने हैं वो घोड़े हैं, और इंद्रिय के जो विषय हैं, ज्ञान आहु विषया, तो उसके विषय घोड़े के रास्ते हैं, स्तेसु गोचरान, उसके रास्ते हैं। और जीवात्मा ही सबका भोक्ता है। भोक्ता कौन है? जीवात्मा सबका भोक्ता कहा गया है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे। एक रथ दिया हुआ है, रथ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक सारथी भी है, घोड़े भी है, मतलब कंप्लीट है ये।
तो रथ पर जो बैठे हुए हैं राजा, उनको आत्मा कहा गया, वही राजा है। और जो रथ को चला रहा है वो सारथी है, उसको बुद्धि कहा गया है। और पूरा जो रथ है वो शरीर है, यानी हमारा ये शरीर रथ है, इसके अंदर जो आत्मा है वो राजा है, बुद्धि जो हमारी है वो सारथी है। तो बुद्धि पर ही सारा कुछ टिका हुआ है। और बुद्धि के हाथ में ही लगाम है, मन को लगाम कहा गया। मन भी किसके कंट्रोल में है? बुद्धि के कंट्रोल में मन है। और जो इंद्रिय हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां, मन सहित एकादश इंद्रियां, मन को लगाम कहा तो उसके अलावे 10 बच गए। उन 10 इंद्रियों को घोड़े कहा गया है, यानी इंद्रियां घोड़े हैं, वो बेलगाम हो जाते हैं अगर बुद्धि हमारी बेलगाम रही तो। और वो घोड़े यानी वो इंद्रियां किन रास्तों पर जाती हैं? तो इंद्रियां अपने विषयों पर जाएंगी। जिस इंद्रिय के जो विषय है उस विषय की तरफ जाती है तो वही उसके रास्ते हो गए। तो इंद्रिय के विषय रास्ते हो गए। इंद्रियों को घोड़ा कहा गया, मन को लगाम कहा गया है, बुद्धि को सारथी कहा गया है, आत्मा को राजा, और पूरा जो ये रथ है उसको शरीर कहा गया है। कठोपनिषद में ये सुंदर व्याख्या की गई है। अब अगर बुद्धि यानी कि वो सारथी विवेकहीन हुआ, बुद्धि हमारा सात्विक नहीं हुआ, विवेकहीन हुआ, तो सारथी घोड़े को कहीं भी लेकर जा सकता है, नहीं घोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएंगे इंद्रियां हमारी। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी हम चले जाएंगे। और जब सारथी विवेकहीन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? परम पद को नहीं पा सकते हैं। फाइनल ये है, परम पद को नहीं पा सकते हैं। और अगर सारथी विवेकशील हुआ, विवेक हुआ हमारे अंदर, बुद्धि हमारी सात्विक हुई, तब सारे घोड़े और इंद्रिय, सब इंद्रिय तो घोड़े हुआ है और उसका लगाम भी, मन भी हमारे कंट्रोल में होता है अगर विवेकशील बुद्धि हुई, तब उसका जो रिजल्ट होता है वो परम पद की प्राप्ति होता है, तब वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो दोनों बातें बहुत सिंपल सी बात है कि बुद्धि अगर यानी सारथी हमारी विवेकहीन हुई तो क्या फल होगा, और सारथी अगर विवेकशील हुआ यानी बुद्धि अच्छी हुई तो क्या फल होगा, दोनों बातें यहाँ पर बताई गई। अब प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में हम लोग हैं। 8वां 7वां और 8वां मंत्र भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो हमेशा अविज्ञानवान यानी विवेकहीन, अमनस्क, असुचि रहता है उसे परम पद की प्राप्ति नहीं मिलता है। जो ऊपर बात कही गई थी उसी बात को यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है। जो विवेकहीन है उसको परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो अमनस्क है, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, उसको भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। असुचि, जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, उसको भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। किनको नहीं हो सकती? 3 शब्द ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किनको नहीं हो सकती? जो अविज्ञानवान है, जो अमनस्क है, जो असुचि है, परम पद प्राप्त नहीं हो सकता है। वो क्या होता है फिर? जन्म मृत्यु के चक्र में वो भटकता रहता है। 7वें मंत्र में कहा गया, तृतीय वल्ली प्रथम अध्याय के। फिर किसको प्राप्त होता है? कौन पा लेता है? तो कहा गया जो विज्ञानवान है। अविज्ञानवान ऊपर था, भी विज्ञानवान जो है, कहा गया अमनस्क जो है, तो जो समनस्क है उसको मिल जाएंगे। असुचि कहा गया तो उसका उल्टा हुआ जो सुचि है। ध्यान दीजिएगा कितना आसान कर दिया हमारे लिए। ऊपर वाला ही शब्द है, सब में से अ हटा दिया गया। तो विज्ञानवान हो गया, अमनस्क की जगह समनस्क हो गया, असुचि की जगह सुचि हो गया। जो ये अब ये तीनों गुण अगर हमारे आपके अंदर है तो हमें भी परमात्मा मिल जाएंगे, यानी हमें भी परम पद प्राप्त हमें भी हो सकता है। बस गुरु मिलने की देर है, फिर हमारा जन्म नहीं होगा, हम मुक्ति को पालेंगे। सर अब एक क्वेश्चन, सामंजस्य क्या होता है? समनस्क होता है जिनका मन कंट्रोल में है, स्थिर है, जिनका चित्त स्थिर है, उसको समनस्क कहा गया है। मन कंट्रोल में है, जिनका मन कंट्रोल में नहीं, तो मन कंट्रोल में नहीं तो इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं, चंचलता से इसको लिया जाता है। जो स्थिर है और जो चंचल है, इस शब्द में लिया जाता है। सर जो रथ के बारे में बताया, ये भगवत गीता में भी सेम टू सेम है क्या? भगवत गीता में सेम टू सेम तो नहीं है, अगर कहीं है तो ढूंढेंगे, अभी तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ओके ऐसा कहीं है तो बताइएगा, कंपेयर कर लेंगे अगर ऐसा कहीं है तो। ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, जून 2024 में पूछा गया, 4 सितंबर को। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य निम्न
के द्वारा परम पद को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही वाला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो क्वेश्चन है, परम पद को कैसे प्राप्त करता है, निम्न में से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? संयम, प्राण निरोध, गुरु भक्ति, पवित्रता, योग निद्रा। अब देखिए यहाँ पर कहेंगे, देख करके तो लग रहा है सारे ही हैं, इन एक भी नहीं छूट सकता है कॉमन जो बातचीत हो, लेकिन यहाँ हम मंत्र के हिसाब से चलेंगे तो हमें देखना ए और डी आप लोग कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? ए और डी कह रहे हैं, संयम और पवित्रता, प्राण निरोध, गुरु भक्ति, योग निद्रा की चर्चा नहीं है, तो ए और डी वाला मामला सही होगा अकॉर्डिंग टू मंत्र। वैसे गुरु भक्ति भी जरूरी है, प्राण निरोध भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कठोपनिषद में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता है एमसीक्यू के मुताबिक, वही चुना जाता है। तो संयम और पवित्रता यहाँ लेंगे। अब श्रेष्ठता का क्रम हम लोग देखते, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे शरीर है, शरीर में कौन राजा है, कौन रास्ते हैं, कौन सारथी है, सारी बातें हमने देखी। और अब देखिए कह रहे हैं किससे ज्यादा कौन बलवान है, तो इंद्रिय से ज्यादा बलवान तो उसके विषय हैं जो इंद्रिय उस तरफ खींची चली जाती है, इंद्रिय से बलवान उसके विषय हैं। विषयों से बलवान मन है तो मन को ज्यादा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। अब मन से ज्यादा बलवान बुद्धि है, तो बुद्धि बलवान है तो बुद्धि को संयमित रखिए, अच्छी बुद्धि होगी तो सबको कंट्रोल में कर लेगा। बुद्धि से बलवान आत्मा है, बुद्धि से बलवान कौन है? आत्मा है, यानी जीवात्मा की बात की जा रही है, ध्यान रखिए। बुद्धि से बलवान जीवात्मा है, वह श्रेष्ठ है, लेकिन उस जीवात्मा से भी बलवान कोई है, वो अव्यक्त है, जिसको माया कहा जाता है। माया के फेर में जीवात्मा भी फंसा हुआ है, इसीलिए माया को कहा गया वो जीवात्मा से भी बलवान है। और अव्यक्त माया जो है उससे भी श्रेष्ठ कौन है? तो पुरुष कहा गया। पुरुष से तात्पर्य है परमेश्वर से, यानी पर ब्रह्म से तात्पर्य है, यहाँ पर उस अक्षर ब्रह्म से तात्पर्य। और सिंपल सा सीक्वेंस है, इसको एक बार देखेंगे, बस पहला वाला ध्यान रखना आपको। इंद्रिय से बलवान विषय है, ऐसा ना कर दें कि विषय सबसे लास्ट में आया हुआ था तो विषय से बलवान इंद्रिय है, ऐसा ना करें। इंद्रियों से बलवान विषय है, विषयों से बलवान मन है। उसके बाद इसको सीक्वेंस को आगे बढ़ाइए। अब ये परम पुरुष सबके साथ रहते हैं, लेकिन माया के पर्दे में छिपे रहते हैं, सबके हृदय में है। तो देख कौन पाते हैं? जो धीर पुरुष हैं, जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष हैं, तो अपनी अति तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि से ही देख पाते हैं। अब परम पुरुष के दर्शन का क्या क्रम होता है, कैसे उसको देखते हैं? परम पुरुष ऐसा क्या करते हैं, कौन सी क्रिया अपनाते हैं कि उस परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। वाक आदि जितने इंद्रिय हैं उनका मन में निरोध करते हैं, यानी मन के उससे सभी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं, निरोध कर दिया। और मन का किसके द्वारा निरोध करेंगे? बुद्धि में विलीन करेंगे, लय होता जा रहा है। जैसे हम लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा, नीचे से ऊपर लय होता जा रहा है। तो वाक आदि इंद्रियों का लय हो रहा है मन में, मन का लय हो रहा है बुद्धि में, और बुद्धि का लय हो रहा है महान आत्मा में। फिर उसको, यानी उस महान आत्मा को शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन करना है। ये क्रम भी बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही सीक्वेंस हम लोग जानते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। वाक आदि इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी मन है, मन में लय, मन से ऊपर बुद्धि है, मन का बुद्धि में लय, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, उसका आत्मा में लय कर देंगे, विलीन करेंगे, फिर आत्मा को परमात्मा में लगाएंगे। लेकिन जब तक ये रायता फैला हुआ ना चारों तरफ इंद्रियों से सहित, तब तक आप उसको समेट करके परमात्मा में नहीं लगा सकते, तब तक तो आप उसी में फैले हुए। जब वो सारा कार्य व्यापार समेट लेंगे हम आप, तब परमात्मा में विलीन होने की हमारी क्षमता आती है। तो धीर पुरुष, परम पुरुष इसी क्रम से परमात्मा के दर्शन करते हैं सूक्ष्म बुद्धि से। यहाँ तत्व ज्ञान की तुलना बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और अक्सर जब आप किसी आश्रम में जाओगे तो वहां सन्यासी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि छुरे की धार के समान दुर्गम है ये रास्ता। कौन सा रास्ता? आत्मज्ञान का रास्ता आसान नहीं है, तो धारी तलवार की तरह है, जिस पर जैसे तलवार पे चलना होता है ना, वैसे ही
इस रास्ते पर चलना है, जरा सा फिसले नहीं कि बस गिरे, फिर आपकी कोई गति नहीं अच्छी होने वाली। तो दुर्गम छुरे की धार के समान बताया गया है। अब यहीं पर है, स्वामी विवेकानंद जी ने यहीं से अपना आदर्श वाक्य उठाया। कहाँ से, कौन से अध्याय की कौन सी वल्ली में है हम लोग? तो प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में तृतीय हम, वल्ली में। बहुत सुंदर, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, युवाओं के लिए कहते थे, उत्थित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और गुरु के पास जाकर के अपने आप को जगाने के लिए वो ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ वो ये नहीं कह रहे थे युवाओं से कि उठो और खूब जा करके कमाओ खाओ, ऐसा नहीं था। उनका आत्मज्ञान की बात आ रही थी। ऐसा नहीं था जागो और पूरी दुनिया को नष्ट कर दो, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही सब कुछ है। ये नहीं। श्रेष्ठ कैसे? जब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया तब तक श्रेष्ठ नहीं है। इसका अर्थ जो उन कठोपनिषद पढ़ेगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी को, वही समझ सकते हैं इसका सही तात्पर्य, क्यों आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कौन सा लक्ष्य? आत्मज्ञान का लक्ष्य। यहाँ कौन से लक्ष्य की बात हो रही? दूसरे किसी भौतिक चीजों के लक्ष्य की प्राप्ति की बात नहीं हो रही। पूरा क्या है मंत्र? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थ तक्वयो वदंती। अब इसी में क्या आगे? उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ और उनसे पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। फिर कहा गया है कि ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि छुरे की धार के समान ये तत्व ज्ञान का रास्ता दुर्गम है। इसीलिए सावधान भी कर रहे हैं कि सावधान भी रहना है। ये नहीं कि चले गए गुरु के पास और व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है, गुरु से के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो छुरे की धार के समान है, फिर आप मुंह के बल गिरोगे, चोट भी लगेगी। तत्व ज्ञान जब होता है तब क्या होता है? तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे हम छूट जाते हैं। अभी तृतीय वल्ली पर ही है। इस ब्रह्म विद्या को सुनने सुनाने वाले को भी अनंत फल मिलता है। जो सुनता है उसको भी, जो सुनाता है उसको भी अनंत फल मिलता है। अब यहाँ प्रथम अध्याय कंप्लीट हुआ, हम लोग द्वितीय अध्याय पर आ रहे हैं। द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्ली है। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली। प्रथम वल्ली में क्या है? खुद प्रकट होने वाले पर ब्रह्म ने सभी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं। यानी सारी सृष्टि की रचना तो परब्रह्म ने ही किया है और सारे द्वार जो हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ सारे, अगर पाइप खोल दिया जाए, बारिश होगी तो सारे पानी बाहर की तरफ जाएंगे। लेकिन जिनको पानी को रोकना होता है उस पाइप को बंद करके उस अमृत रूपी जल का स्टोरेज करते हैं, और जिनको है छोड़ देना छोड़ देंगे। तो हम लोगों के सारे रास्ते बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम बहिर्मुखी होते हैं, भोगों में आसक्त होते हैं। हमारा स्वभाव ही ऐसा बनाया हुआ, मनुष्य स्वभाव से ही बाहर की वस्तुओं को देखता है। ये सिंपल स्वभाव है, लेकिन सिंपल स्वभाव है तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जो उस धारा के विपरीत बहता है उसको धीर पुरुष कहा जाता है। लेकिन धीर पुरुष क्या करते हैं? जो बाहर की ओर जाने वाले रास्ते हैं उनको ब्लॉक करता है अपने पुरुषार्थ से, और ब्लॉक करके बाहर के विषयों से लौटा करके अंदर उस अंतरात्मा को देखने का अभ्यास करता है, तब जाकर के अंतरात्मा को देख पाता है। ये अंतर है दोनों में। तो सबके पास सारी शक्ति है, जिनसे प्रेरणा लेकर हम विषयों का भोग करते हैं, स्त्री से संसर्ग करते हैं, उन्हीं की दी हुई शक्ति से हमें ये भी पता चलता है कि सारी भोग वस्तुएं विनाशशील है। यानी हम जितने भोग भोग रहे हैं तो उस भोगने में जो शक्ति लग रही है वो भी परमात्मा की ही शक्ति है। लेकिन परमात्मा की एक और शक्ति है, उस शक्ति से हमें ये पता चलता है कि सारी भोग वाली चीजें जितनी है, भोगते भोगते भी हमारा मन नहीं थक रहा है, तृष्णा बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फंसे ही रहेंगे, इसका अंत ही नहीं है।
भोग का अंत नहीं है, तृष्णा का अंत नहीं है। ये शक्ति भी परब्रह्म ही देते हैं कि भोग वाली वस्तुएं तो विनाशशील, आप भोगोगे खत्म, फिर दूसरा भोगोगे वो खत्म, अनंत है, भोगते जाओ खत्म होता जाएगा। तो हमारी तृष्णा का नाश होना शुरू होता है, वैराग्य आना शुरू होता है। दोनों ही प्रेरणा शक्ति ईश्वर में ही है। अब जब बुद्धिमान पुरुष को इसका ज्ञान हो जाता है, इसे हम उम्मीद करें कभी जितने लोग हैं वो सारे लोग विद्वान हैं, सारे लोगों ने अब इस बात को जान लिया कि विषय जितने हैं, भोग जितने हैं, वो सब नाशवान है, विनाशशील हैं। अब परमात्मा की प्रेरणा से वो स्वप्न में या जागृत अवस्था में इन दृश्यों को देखता है, तब वह शोक नहीं करता है। यानी कि जो भी हम अभी देख रहे हैं परमात्मा की प्रेरणा से देख रहे हैं, हमें इससे हट करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना है, तब उसको शोक नहीं करेगा, वो शोक नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग अभ्यास इसका करते हैं कि नहीं करते हैं। सबको करना चाहिए, हमें भी, आपको भी, सबको मिल करके अभ्यास करना है। दोनों चीजें भोग भोग वाली चीजें हैं, उसके तरफ आसक्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, बस अनासक्त रहना है। जब साधक यह समझ लेता है कि हमारे अंदर ही तो, हृदय में ही तो, हृदय रूपी महल में ही तो वो मौजूद हैं, हमारे अंदर ही नहीं, सरिता जी के अंदर भी हैं, गोपाल जी के अंदर भी हैं, चंदन जी के अंदर भी हैं, रमा वल्लभ जी के अंदर भी वही ब्रह्म है। तो हम ये सोच लें कि उनको हम हरा देंगे, नहीं हो सकता, या उनसे हम श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। सब में उन्हीं की शक्ति है। जब हम ये इस दृष्टि, अभी तो कहने के लिए मुख से वचन से कह रहे हैं, लेकिन जब इसको पूरी तरह साक्षात कर लेते हैं कि नहीं सच में है, और वो देखते भी वैसे ही है, नहीं आप भी ब्रह्म हो, आप भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, तब वह किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, सब उनके लिए बराबर होते। हे नचिकेता, वह परमात्मा वही है जो मैंने ऊपर बताया है, परमात्मा के गुण के बारे में बता दिया। अब यहाँ बता रहे हैं कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे सृष्टि की रचना हुई, इसके बारे में कहते हैं। यह पूर्व तपसो जातम दभ्य पूर्वम जायत पूर्वम जायत गुह्यम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेर अभिव्यपश्यत। यानी कहा गया है कि जल से भी पहले वो उत्पन्न हुए। और यहाँ सभी व्याख्याकारों ने कहा है कौन उत्पन्न हुए, तो हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए। जल से भी पहले पूर्वम जायत शब्द आया हुआ है कि जल से भी पहले वो आए, और अपने तप के बल के द्वारा, तपोबल से सभी के गुह्य प्रदेश में चले गए। गुह्य प्रदेश कहा जाता है हृदय प्रदेश को। हृदय गुहा के लिए गुह्यम प्रविश्य शब्द आया हुआ है कि अपने तप के बल से पूरी सृष्टि में वो व्याप्त हो गए, यानी सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए, और जीवात्मा के साथ में वो रहने लगे। कौन? अब आप कहीं ढूंढने जाएंगे उनको, जो लोग क्लास में हैं, कहीं ढूंढने मत जाइए, आपके पास ही है। और अभी यहाँ कितने 70 लोग मौजूद हैं, 70 लोगों के हृदय में जीवात्मा मौजूद है, परमात्मा मौजूद है। अरे बाबा, परमात्मा मौजूद है हमारे पास, हमें पता ही नहीं था परमात्मा मौजूद, हम महसूस ही नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ मंदिर में ढूंढने चले जाते हैं, मंदिर में तो है, हर जगह है, पहले तो हमारे अंदर ही है। जो यथार्थ रूप में ऐसा देखता है वही ठीक देख रहा होता है, यही ब्रह्म के बारे में जानकारी है। तो इसको देखना, अभी पढ़ने के लिए पढ़ लिया, सुनने के लिए सुन लिया, लेकिन इसको महसूस करना, उसी में रत हो जाना, तब माना जाएगा कि अब ज्ञान जो है उतर रहा है। और वो परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर तो हैं ही, बाहर भी हैं। उनकी वजह से ये सूर्य देव जो सुबह सुबह उदित हो जाते हैं, दिन भर रहते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं, ये उन्हीं की वजह से जो है इनका क्रियाकलाप चल रहा है, सूर्य देव का। और उनके अंदर ही सभी देव प्रविष्ट हैं, सभी देवों की शक्ति उन्हीं से हो रही। केन उपनिषद में हम लोगों ने देखा हुआ है, सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। हे नचिकेता, वही ब्रह्म है। ब्रह्म विषय के ज्ञान कितना सुंदर दिया हुआ है यहाँ यमराज जी ने। यानी जो वहां है, स्वर्ग में है, वही यहाँ है, और जो यहाँ है वही स्वर्ग में है। स्वर्ग में कोई अलग देवता नहीं, इसलिए स्वर्ग की चाहत छोड़ दीजिए। स्वर्ग की चाहत बेकार है। किसके लिए स्वर्ग की चाहत? अगर ईश्वर के लिए अगर
परमात्मा के लिए तो वो परमात्मा यहाँ भी है, यहाँ यमराज जी ने खुद ही कहा हुआ, वो तो सब जगह गए हैं ना, हम लोग तो नहीं गए, तो उनकी बात माननी चाहिए। जो पृथ्वी लोक में है वही ब्रह्म लोक में भी है, जो पृथ्वी लोक में है वही ब्रह्म लोक में है, यानी हर जगह एक ही ब्रह्म है। तो उनकी प्राप्ति के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं प्राप्त हो जाएगा। और जो इसको अलग अलग देखता है कि नहीं यहाँ अलग है, दूसरे वाले अलग होंगे, तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और जो एक ही जगह देखता है वो तो उनको प्राप्त कर लेता है, यहीं से प्राप्त कर लेता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे हृदय में है कैसे? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतव्यस्य ना ततो विजुगुप्सते। विजुगुप्सते मतलब किसी से घृणा नहीं करता है। अंगुष्ठ मात्र वो पुरुष जो है हमारे परमात्मा हमारे शरीर के मध्य में, मध्य आत्मनि तिष्ठते, मध्य में स्थित है, यानी हृदय में स्थित है। हृदय को मध्य कहा गया है। जो भूत और भविष्य का शासन करने वाले हैं, और जब उनको हम जान लेते हैं, ना ततो विजुगुप्सते, फिर किसी की निंदा नहीं करते, किसी से घृणा नहीं होती है। अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष हैं, ज्योति रिवा धूमकः कहा गया उनके लिए, वो धूम रहित है। उनका देखिए स्वरूप बताया जा रहा है, परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हैं, धूम रहित हैं, ज्योति स्वरूप है। धूम रहित और ज्योति स्वरूप, क्या नहीं है तो धुआं की तरह नहीं है, क्या है तो ज्योति की तरह है। भूत और भविष्य पर शासन करने वाले हैं, वही परमात्मा हमेशा से मौजूद है। ये स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वरूप देकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ऊंचे स्थान पर हुई बारिश का जल हर जगह चला जाता है, नीचे तक चला जाता है, तो जो अलग अलग धर्मों के देव पितर मनुष्यों को परमात्मा से पृथक देखते हैं, वो भी उसी तरीके से अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। इसीलिए हमें सब में एक ही देखना है। अब द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली को हम लोगों ने संपूर्ण कर लिया। द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में हम लोग जाते हैं। यमराज जी और क्या कह रहे हैं नचिकेता से, उसको देखते हैं। द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में फिर से शरीर की तुलना एक महल से की गई है, एक नगरी से की गई है कि शरीर एक सुंदर नगर है, 11 द्वारों वाला यह शरीर है, यानी कि इस नगरी में 11 द्वार हैं, और महल का नाम है हृदय महल। उस हृदय महल में परमेश्वर विराजमान है, अंगुष्ठ मात्र में है, धूम रहित है, ज्योति स्वरूप है, हृदय महल में विराजमान है। 11 द्वार के बारे में व्याख्याकारों ने कहा, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, नाभि, गुदा, शिशन, ब्रह्मरंध्र, ऐसा व्याख्याकारों का कहना है। 11 जो दरवाजे हैं उसके बारे में, ये कहाँ पर है? द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली में इसकी चर्चा हो रही है। फिर परमात्मा के अलग अलग नामों से उसकी तुलना की गई है, जैसे भगवद गीता में भी तुलना की गई, जहाँ जिसकी विशिष्टता है, विशेषता है, वहां पर उनको परमात्मा स्वरूप कहा गया है। जैसे जो हंस है, जो शुद्ध धाम में रहने वाला है, उसको परमात्मा स्वरूप बताया गया है। अंतरिक्ष में रहने वाले जो वसुदेव हैं, उनसे तुलना की गई है। घरों में अतिथि आते तो हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, उनकी तुलना की गई है। यज्ञ में अग्नि का महत्व है, तो अग्नि ही वहां पर ब्रह्म है। आहुति डालने वाला जो होता होते हैं, जो आहुति डाल रहे होते हैं, उस वक्त वही ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म के बारे में कहा गया, यानी उस परमात्मा के बारे में, मनुष्य के शरीर में भी वही परमात्मा है, और देवताओं के शरीर में भी वही परमात्मा है, सत्य में भी वही परमात्मा है, आकाश में भी वही परमात्मा है। अब यहाँ प्राण और अपान की भी चर्चा की गई कठोपनिषद में। जो प्राण को ऊपर उठाते हैं, अपान को नीचे धकेलते हैं, वो शरीर के मध्य में स्थित है, सब उनके उपासना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राण और अपान की गति उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रही है, जो कि हमारे शरीर के मध्य में यानी हृदय में स्थित है। उन्हीं की उपासना करने, ये इतनी विशेषता उनकी बताई जा रही है। और जीव क्या होता है? जीव की मृत्यु, नचिकेता ने पूछा है,
कि आत्मा मरने के बाद क्या होता है, तो यहाँ कह रहे हैं जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता रहता है। कैसे गमन करता है? क्योंकि उसके अंदर अभी भाव, उसकी डिजायर बाकी है, उसकी कामनाएं बाकी है। और जब वो शरीर से निकल जाता है तो क्या शेष रह जाता है? सब तो निकल गया, जीवात्मा निकल गया, लेकिन वो परमात्मा हर जगह मौजूद है। ये सवाल आया हुआ था कि जैसे मान लीजिए मेरा ये शरीर है और अभी मेरी जीवात्मा निकल जाए शरीर से, तो शरीर को कहते हैं शरीर की मृत्यु हो गई। तो जीवात्मा तो निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शरीर परमात्मा नहीं है। उस शरीर में परमात्मा नहीं, परमात्मा हर जगह है। अगर उस शरीर मृत्यु रूपी वो शरीर है, वो परमात्मा से ओतप्रोत अगर वो नहीं है, तो परमात्मा खंडित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो परमात्मा हर जगह है, चाहे सजीव निर्जीव जिसको हम लोग शब्दों में कहते हैं, हर जगह परमात्मा। यह शरीर ना तो प्राण से जीता ना अपान से जीता है, बल्कि प्राण अपान को आश्रय देने वाले जो परमात्मा है, जो संचालित करने वाले हैं, उससे जीता है। हम लोग क्या सोचते हैं, तो प्राण निकल गया तो खत्म, प्राण अपान से शरीर जीता नहीं। शरीर किससे जीता है? प्राण अपान को भी आश्रय देने वाले परमात्मा से। अब मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है? तो कर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग योनि मिलती है। आता हूँ उदित जी, कर्मों के हिसाब से जीवात्मा को अलग अलग योनि की प्राप्ति होती है। सब अलग अलग योनि में चले जाते हैं। कोई पेड़ बन जाएगा, पौधे बन जाए, कोई कीड़े मकोड़े, कोई साधु सन्यासी के रूप में जन्म लेंगे, कोई साधारण मनुष्य के रूप में, कोई कष्ट भोगने वाले मनुष्य के रूप में। तो नचिकेता ने पूछा था ये बात, यहाँ पर यमराज जी ने बता दिया। अब व्याख्या में कहा जाता ना, पाप पुण्य समान हो तो मनुष्य, पुण्य कम हो पाप ज्यादा हो तो पशु पक्षी, पाप ही पाप हो तो स्थावर जंगम वृक्ष लता में जो है उसका जन्म होता है। अब ब्रह्म प्रलय काल में भी जागते रहते हैं। जो ब्रह्म हैं, जो हर जगह मौजूद हैं, हम लोग तो प्रलय काल में सब लीन हो जाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। लेकिन जो ब्रह्म है वो तो हर वक्त है, हमेशा मौजूद है, तो प्रलय काल में भी जागते रहते हैं। तो जो प्रलय काल में भी जागते रहते हैं, हे नचिकेता, वही ब्रह्म है, उन्हीं को ब्रह्म कहा गया है। वही अमृत है, कोई उसका पार नहीं पा सकता है। जिस तरह अग्नि अलग अलग रूपों में पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है, लेकिन अग्नि एक ही है। चाहे सूर्य में अग्नि है, चाहे आपके चूल्हा जलाते उसमें अग्नि है, चाहे कहीं पेड़ों में आग लग जाती जंगल में, अग्नि एक ही है, अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है। उसी प्रकार से सभी प्राणियों के अंतरात्मा में ब्रह्म एक ही है। अब यहाँ कितना सुंदर जो है दिया गया है, यहाँ पर समझाने के लिए बात कही गई। सबके अंतरात्मा में एक ही ब्रह्म है। चाहे उदित जी के अंतरात्मा में जो ब्रह्म है, जिनकी वजह से उदित जी बोल पा रहे हैं, सवाल पूछ पा रहे हैं, जिनकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, वही ब्रह्म उनके अंदर भी हमारे अंदर भी। तो संबंध हो गया ना, हम सब भाई भाई हैं, एक ही परिवार है। अब जैसे वायु भी अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है, लेकिन है एक ही। उसी तरीके से अलग अलग प्राणियों की अंतरात्मा में भी एक ही ब्रह्म स्थित है। अब एक सुंदर व्याख्यान है, अगर कोई पूछे तो यहाँ से आप उनको जवाब दे सकते हैं। क्या? कि सूर्य देवता है, सबको प्रकाशित करते हैं। चाहे कोई पापी भी है, वो भी सूर्य से शक्ति ग्रहण करता है। कोई पुण्यात्मा है, वो भी पुण्य ग्रहण करता है उस सूर्य से। लेकिन सूर्य देवता किसी के द्वारा किए गए कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। वैसे जीवात्मा, हम कहे कि हम जो है बड़े पापी हैं और हम मंदिर चले गए तो भगवान छुपा गए, भगवान जो है अशुद्ध हो गए, गंगाजल छींट करके शुद्ध करो, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य से पापी भी गर्मी ले रहा है, पुण्यात्मा भी ले रहा है। ना पुण्यात्मा का पुण्य लगने वाला है सूर्यदेव को, ना पापी का पाप लगने वाला है, वो निर्विकार है। उसी तरह ब्रह्म भी सबके अंदर मौजूद हैं और किसी के कर्मों से वो लिप्त नहीं होते। चाहे आप कितना भी पापी हो, पापी के अंदर भी वही ब्रह्म है, लेकिन वो लिप्त नहीं होते। ब्रह्म क्या है? चेतन आत्माओं के भी चेतन है। जो जीवात्मा है वो उसके लिए भी चेतन है। और अकेले हैं वो तो अकेले ही, अनंत जीव, असंख्य जीव जिसकी गिनती नहीं कर सकते, सभी कर्मों का विधान भी वही करते हैं। जो जैसा कर्म करेगा फल उसको मिलता जाता है। वो विधान किनका है? ब्रह्म का है। अब इतना सुनने के बाद नचिकेता के मन में विचार आता है, क्या क्या वो परब्रह्म प्रकट होते हैं? क्या वो अनुभव में आते हैं?
अब यमराज जी नचिकेता के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि उनके सामने तो सूर्य भी प्रकाशित नहीं होते, इसे दिन में टॉर्च जलाएं उसी तरह से ब्रह्म के सामने सूर्य का टॉर्च जलाने के समान है। चंद्रमा तारा कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है, तो हमारे लिए प्रकाशित होता है। उनके अंश मात्र प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं, उनके सामने भला कोई कैसे प्रकाशित हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। अब द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली यानी अंतिम वल्ली में हम लोग पहुंच गए हुए हैं, यानी अगर देखें ओवरऑल तो छठे वल्ली में हम लोग पहुंच गए हैं, जहाँ की अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है, उल्टे पीपल वृक्ष की चर्चा है। ऊपर की ओर जिनका मूल है और नीचे की ओर जिनकी शाखाएं हैं, वही सनातन वृक्ष है, वही अश्वत्थ वृक्ष उनको कहा गया। सुंदर सा ये वृक्ष मुझे कहीं से मिल गया, हमने तुरंत लगा दिया, हमने कहा अच्छा लगेगा, सुंदर सा लगेगा। तो ये वृक्ष उल्टा है, इसमें देखिए जड़ अंदर है, यानी जड़ ऊपर है। तो जड़ मतलब कौन सा? ब्रह्म जड़ है, वही ब्रह्म फैलते फैलते इतना बड़ा सृष्टि का रचना कर दिया। तो जिनके पत्ते हैं, तनाए हैं, ये सारा कुछ क्या है? सृष्टि है। और सृष्टि के मूल में, हाँ, 15वें अध्याय में कहा गया है, भगवद गीता के 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है। और यहाँ पर कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में चर्चा है। तो मूल ब्रह्म है, वही अमृत है, सब लोक उन्हीं का आश्रय। अगर जड़ काट दिया जाए तो सब सूख जाएगा ना, सब सूख जाएगा। तो सब ब्रह्म के ही आश्रित हैं, जड़ से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को सारा पोषण ब्रह्म से प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के भय से अग्नि भी तप रहे हैं, सूर्य भी तप रहे हैं, इंद्र वायु देवता जो कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के भय से कार्य कर रहे हैं। और पांचवें यानी कि 5वें नंबर पर जो मृत्यु है, 5th नंबर पर, वो भी अपना कार्य जो कर रहे हैं। यहाँ यमराज खुद कह रहे हैं जो हम मृत्यु हैं, वो भी अपना कार्य उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के आश्रित होकर कर रहे हैं। अगर इस शरीर में रहते हुए अगर आपने परमात्मा को साक्षात कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अनेक योनि तक भटकते रहेंगे, भटकते रहिए। ये बात केन उपनिषद में भी कही गई थी, अलग अलग उपनिषदों में ये बात कही गई है। दर्पण में कोई वस्तु उससे विलक्षण दिखाई पड़ती है, वैसे शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और ब्रह्म लोक में तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, यानी परमात्मा का दर्शन आपके हृदय में हो गया, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। और परमात्मा के बारे में फिर से एक बार उनकी श्रेष्ठता के बारे में बात आई हुई है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ है, जीवात्मा से अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त से श्रेष्ठ वो पुरुष यानी परमात्मा है। उसी बात को कहा गया है। अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि योग क्या है, जो हम लोग योग करने वाले हैं, योग विषय के की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में ही हम लोग, यहाँ कहा गया 10वें और 11वें मंत्र में, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टते तामाहु प्रमाम गति। मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां जब स्थिर हो जाते हैं, मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि भी किसी तरह की चेष्टा नहीं करती है, उस स्थिति को परम गति कहा गया है। अब बुद्धि भी चेष्टा नहीं कर रही है। ताम योगमिति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योगम इति कहा गया है। उस समय साधक अप्रमत्त यानी प्रमाद रहित रहता है, हो जाता है, परंतु लेकिन भवति योगो ही प्रभवाप्ययो कहा गया। लेकिन वो योग कभी भी उदय हो सकता है, अस्त हो सकता है, उदय अस्त होने वाला, यानी उससे आप मुक्ति की तरफ भी जा सकते हैं, उससे फिर से आप जो है विषयों में भी लौट सकते हैं। लेकिन वहां तक आप ले आए तो अब आपको अस्त की तरफ जाना है, फिर उदय होने की तरफ नहीं जाना, यानी लीन होने की तरफ जाना है। योग से हृदय की सारी ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं जब आप और अभ्यास करते हैं। जब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, कोई संशय नहीं होता। भाई हमारे पास 50 संशय होता है, हमारे पास, आपके पास सब संशय होता है, लेकिन जब हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है तो सारे संशय मिट जाते हैं, साधक अमृत हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत के सिद्धांत के लिए यहाँ अनुशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है
यही अनुशासन है और व्याख्याकारों ने कहा यही वेदांत का सिद्धांत है। अब इम्पोर्टेंट है, हृदय से कितनी नाड़ियां निकलती, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हृदय से नाड़ियों की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कठोपनिषद में, द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली में कहा गया हृदय से 101 प्रधान नाड़ी निकल रही है। शतम चैका च हृदयस्य नाड्या शतम च एका, हृदय से 101 प्रधान नाड़ियां निकल रही है। उसमें से भी एक नाड़ी मूर्धा की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है, यानी मूर्धा की ओर जाती। एक नाड़ी, 100 नाड़ियां इधर उधर, एक नाड़ी मूर्धा की तरफ जा रही है। तो मूर्धा की तरफ जो नाड़ी जा रही है उसके लिए लोग कहते हैं, यानी व्याख्याकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी है। बाकी की जो 100 नाड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर शरीर में जा रही हैं, और उन्हीं अलग अलग नाड़ियों में जब हमारी गति होती है तो हम अलग अलग योनियों को भोगते हैं। लेकिन जब हम कुंडलिनी जागरण करके जो ऊपर की ओर नाड़ी जा रही है उसमें गति कर लेते हैं, गमन कर लेते हैं, तो फिर हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है। कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन है? तो 101। 101 गलत वो चला गया था, बहुत। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है मन पर नियंत्रण, इंद्रियों मन बुद्धि पर नियंत्रण। तो इंद्रियां मन बुद्धि पर नियंत्रण। हाँ, इंद्रियां मन बुद्धि। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए तो आसानी से हो जाएगा, बताइए। पहला, दूसरा और तीसरा। शताधिक आयु के पहला, पुत्रों दूसरा, और तीसरा। पौत्रादि, ए ऑप्शन, पहला, ए ऑप्शन। गो हाथी अश्वादि तीसरा। भूमंडल तथा साम्राज्य। पहला दूसरा तीसरा। आत्मज्ञान तो दिया ही नहीं था, आत्मज्ञान के बदले ही दे नहीं। रहे थे। तो पहला हाँ। दूसरा तीसरा। एक क्वेश्चन और है जो इस बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए जो इस बार का है। कठोपनिषद के अनुसार बुद्धि से और सुनने से कौन प्राप्त नहीं होता है? आत्मा, जीव, धर्म, अधर्म, बताइए। आत्मा। आत्मा। तो यहाँ कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जीव शब्द भी है, तो जीव शब्द होने से कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ रही है। तो देखिए कठोपनिषद में क्या कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, तक आ गया ना आत्मा की बात, ना मेधिया ना बहुना श्रुतेन, तो यहाँ आत्मा की बात आई हुई है। तो आत्मा आएंगे, कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, आत्मा की बात सीधे। यहाँ आत्मा से तात्पर्य परमात्मा से है। आत्मा ना तो प्रवचन से मिलती है, ना बुद्धि से, ना सुनने से। ठीक है, तो यहाँ हमारा कठोपनिषद कंप्लीट हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और वो भी देख ले। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का लक्षण नहीं है, कार्य है, कारण है, ना जन्मता है, ना मरता है, पुरातन है। न जन्म लेता, न मरता है और पुरातन है। तो ये तीनों तो नहीं होगा, लेकिन ए बी होगा। ऑप्शन नहीं है तो ए बी आएगा। नहीं है ना, तो ए बी। नहीं है, ए केवल और सी डी, न जन्म लेता हूँ न नहीं, ए मरता हूँ। बी। अरे नहीं है, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का लक्षण नहीं है, तीनों तो केवल है, ए बी होगा। ऊपर कहा गया ए बी, नहीं। ए बी नहीं पूछा गया ना। जब भी नहीं वाला होता है ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो कहा गया है, किसमें? तो सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा कठोपनिषद।